रहे हैं मेरठ के मामला जो चल रहा है, अभी वायरल चल रहा है, ये तो बिल्कुल सारा गलत हुआ है। सारा गलत इस मामले के मतलब थोड़ा जनता के क्या युवा जो हमारे युवा हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ये तो सारा गलत है। उसको कैसे देखते थे, क्या सजा मिलना चाहिए? उनको सजा होना चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए? क्या फांसी होनी चाहिए? फांसी होना चाहिए जी। दोनों को होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए जरूर। अच्छा, बाकी में हमारे देश के जो युवा है मतलब ये जो कर रहे हैं, अच्छा इसमें कहाँ से देखते हैं, प्यार है या हवस है? ये तो हवस है, प्यार नहीं माना जाएगा। प्यार कैसा होना चाहिए? प्यार तो नेपाल में जो देखे वो प्यार है। प्यार वो है जी, प्यार वो है जो नेपाल से मतलब वो आके आई, वो प्यार है, ये कहीं ना कहीं हवस है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर कैसे देखते हैं आप मेरठ वाला मामला के? मेरठ वाला मामला को आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय मामला है। निंदनीय मामला है। क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए उसको? सजा तो सरकार के अनुरूप जो उचित हो वही होना चाहिए। उचित होने में आप देखिए मतलब अगर देखा जाए तो मेन जनता ही है, जनता ही सरकार है, जनता जो अपील करेगा वही होगा। क्योंकि जनता मुझे देख रहा है, ऐसे कहते हैं लोकतंत्र में सबको पूरा बोलने की आज़ादी है, आप अपना राय रख सकते हैं कि ऐसे गलतियों में क्या हो सकती है। एक मतलब जो सजा हो ऐसा कि आगे ये जुर्म ना हो, ऐसा सजा होना चाहिए। ऐसा कड़ी से कड़ी सजा हो कि मतलब आगे वाला मतलब सोचने के लिए मतलब कांप जाए। कांप जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो देख रहे हैं मेरठ वाला मामला, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरठ में जो मामला है और बिहार की जो ऐतिहासिक सरजमी है, और ऐतिहासिक सरजमी के साथ सम्राट अशोक की धरती है, ये विक्रमशिला पूरे दुनिया की जो दो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था, एक नालंदा और दूसरी विक्रमशिला। अगर ये दो यूनिवर्सिटीज़ अगर है पूरे भारत में, अगर पहले की प्राचीन विश्वविद्यालय रही तो आपके बिहार ने दिया। और बिहार देने के साथ बिहार पूरे भारत को एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि बिहार में जब मेरठ में लाइन ऑर्डर फेलोर होता है या और भी जो बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह हरकतें सामने जब आती हैं तो बड़ा दिल दुखता है। क्योंकि जो मोदी अमित शाह का जो एजेंडा, ये लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। मोदी देखिए बात यहाँ पे मोदी अमित शाह का नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ भी फेल हुई है। अररिया में एक दरोगा को पीट के हत्या कर दी गई है। आपने देखिए नौबतपुर में एक ही घर में जाके घुस के गोली मार दी जाती है। टिकारी में आर्मी को पीट के हत्या कर देते, तो उसमें नहीं, हम बात कर रहे हैं मेरठ की। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरठ में जो हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये गलत हुआ। और वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बाबा की जो सरकार है, वो हैंडल करेगी कि लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन हो और वहाँ के परिवार को कैसे न्याय मिले। अब सवाल होते हैं बिहार की। हम बिहार में खड़े हैं और बिहार पूरे देश को मैसेज देता है। अगर बिहार मैसेज देता है वो है आपकी अपने संस्कारों का, बिहार की जो संस्कार है, बिहार का जो मेहनत है, बिहार के जो जज्बे की जो सलाम है, वो बिहार पूरे देश को देता है। अगर पूरे देश को देता है तो यकीनन तौर पे बिहार में जो कुछ विकास होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। नीतीश बाबू की सरकार में जो बीजेपी के जो सहयोगी, बीजेपी जो एक सहयोगी पार्टी की भूमिका निभा रही और उनकी जो सरकार चल रही है, वो यहाँ विकास नहीं दिख रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो देश, पूरे बिहार में जो हमारी यूथ है उनको रोज़गार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। हर लोगों को रोज़गार जब मिलेगा तो क्राइम भी कंट्रोल होगी, रोज़गार मिलने से खुशहाली आएगी, घर में खुशहाली आएगी। पूरा बिहार जो पूरे भारत राष्ट्र के लिए एक संदेश देता है, एक एकता का सूत्रधार है पूरा बिहार। वो एकता का सूत्रधार, वो पूरे बिहार जो पूरे देश को अपना एक एग्जाम्पल देने का सेट करने का काम करता, वो हमारा बिहार है। और मुझे गर्वान्वित महसूस होता है जब मैं बिहार आता हूँ और बिहार में चुनाव हुआ तो यकीनन तौर बिहार की जनता को बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आने वाला जब बिहार विधानमंडल का जब चुनाव होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसी साल, इसी वर्ष, तो ये उम्मीद करेंगे कि बिहार की सम्मानित जनता रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, बिजली पानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी बुनियाद पर वोट करेगी। और जिस दिन आपने बिहार की जनता ये तय करेगी कि हमें एक अच्छा विकल्प चाहिए, एक अच्छा युवा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें 75-70 साल का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो पूरे बिहार को जानता हो, पूरे बिहार की जनता को समझता हो, बिहार के यूथ में, बिहार के युवाओं में वो पॉपुलर हो, बिहार के युवाओं में लोकप्रियता हो, वो एक संदेश जाए। और इस बात से एक लास्ट कमेंट, अगर बिहार है तो देश है, बिहार जागे देश आगे। ठीक है, मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पे।
एक महिला एक महिला टीचर बिहार पे कमेंट की थी कि अगर बिहार को देश से हटा दिया जाए तो बिहार और प्रगति करती है, उस पर आप क्या? हाँ, ये देखिए, ये भारत के संघवाद के खिलाफ है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारत का हमारा संविधान है, भारत का संघवाद, भारत के संविधान में इस बात का जिक्र है कि हर एक जाति, हर एक धर्म, वर्ग, हर पूरे देश के लोग एक गुलदस्ते की भांति है, एक गुलाबों की भांति है। जैसे गुलाब का फूल होता है, हम गुलाब के फूल के पसदर हैं, कमल के फूल के पसदर नहीं, क्योंकि कमल में खुशबू नहीं होती, गुलाब के फूल में खुशबू होती है। जिस फूल में खुशबू होगी वो देश को जोड़ने का काम करेगा, देश को एक साथ लाने का काम करेगा, देश में एकता का काम करेगा। और राष्ट्रीय एकता का जहाँ तक प्रश्न है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको याद होगा, 550 रियासतों जोड़ने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो देश की पहली कैबिनेट में पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश को जोड़ो, देश को गवाओ नहीं, किसी धर्म और जाति मजहब के नाम पर मत बांटो, देश को जोड़ने का काम करो। और जिस दिन आप देश को जोड़ने का काम करोगे, देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा, देश जो है और तेज से विकसित राष्ट्र बनेगा। हम 2047 तो बहुत दूर की बात है, जिस दिन देश का इकोनॉमिकली ग्रोथ रेट, विकास दर हम 10% 10 डिजिट जिस दिन हम ला देंगे देश का GDP पर ईयर, उस दिन हम 2030 और 35 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उस पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मूंगेरी लाल का हसीन सपना मत दिखाइए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, देश को मत बांटो, देश को मत खराब करो, अभी भी वक्त है। देश हमारा बहुत सुंदर है, देश के हम गौरवशाली नागरिक हैं और एक प्रामाणिक नागरिक हैं। और अगर प्रामाणिक नागरिक हैं तो हम देश को हम जोड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दिन।